भगवान परशुराम को शक हो गया, बोला कि तुम इतना कष्ट सह लिया, एक कोई क्षत्रिय ही कर सकता है, तो ब्राह्मण नहीं कर सकता। मेरा नाम है अलंकृत और ये है हमारे अभिषेक सर। हम लोग दोनों मिलके आज बात करेंगे कर्ण के बारे में। और कर्ण का जो कवच था, जिसको माना जाता है कि वो हमेशा से इमॉर्टल रहा है, और वो माना जाता है कि आज भी कहीं ना कहीं इस भारत देश में या दुनिया के कहीं कोने में वो दफन है और अभी भी है, जिसके वजह से अगर वो किसी को मिल सकता है तो हो सकता है कि वो बहुत बड़ा आविष्कार हो जाए या तो फिर डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाए। अभी हम लोग ये बात करेंगे अभिषेक सर से कि क्या अभी भी वो चीज है और ये चीज का पहले शुरुआत कहाँ से हुआ। हम लोग ये जानेंगे कर्ण कवच का नाम सिर्फ कर्ण से क्यों पड़ा। ये भी बात करेंगे कि कर्ण को सबसे अच्छा क्यों माना जाता था योद्धाओं में। वो क्या फिर कर्ण अच्छा था या फिर अर्जुन अच्छा था, इस बारे में भी हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए इस पूरे वीडियो में। हम आपको हर चीज के बारे में डिटेल बताएंगे। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं, सर आप पहले बताइए कि जब महाभारत जब भी स्टार्ट हुआ होगा तो कर्ण का शुरुआत कहाँ से होता है। देखिए, माता कुंती जब कुमारी थी, ठीक है, तो उन्होंने महर्षि दुर्वासा की बहुत ज्यादा सेवा की थी। अच्छा। तो महर्षि दुर्वासा उनकी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद में एक मंत्र दिया था और बोला था कि इस मंत्र को आप जब कि जिस भी देवता को याद कीजिए वो आपको आएंगे और आपको वरदान देंगे। ठीक है, तो जब उन्हें ये आशीर्वाद मिला तो उनके मन में भी, देखते हैं कोई भी बच्चा उच्चा होता है, वो भी उस समय छोटी थे, तो उनके मन में एक नहीं होता है, समझ रहे हो, भावना जैसे होता है, टेस्ट करने के लिए जाता है। हाँ। तो उन्होंने भी क्या किया, देखा सुबह सुबह उठा था, उन्होंने सूर्यदेव को देखा, बिल्कुल पिछड़िए महर्षि ने वरदान दिया, चलिए टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने टेस्ट कर लिया। तो अब महर्षि के वरदान को मान रखने के लिए सूर्यदेव प्रकट हो गए। और सूर्यदेव जब प्रकट हुए तो वो उनका सिर्फ मर्यादा को रखने के लिए वो इतने बड़े संत थे। संत थे और वो मंत्र अमोघ था। अच्छा, अमोघ था। मंत्र का फल मिलता ही, और दुर्वासा को तो वैसे भी शिव का स्वरूप ही माना जाता। अच्छा, क्या वो मंत्र जो था वो ऐसा माना जाता है कि अगर वो किसी को आज भी मिल जाए तो वो सूर्य भगवान जो है प्रकट हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, मंत्र का शक्ति तो होता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने बहुत सारे मंत्रों को किलित कर दिया, मतलब इनएक्टिव कर दिया है, समझ रहे हैं जी। तो मंत्र की ऊर्जा होती है ही, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे एक किताब को पढ़ के बहुत को आईएएस बन सकता है, लेकिन वो आपका पोटेंशियल कि आप कितना ले सकते हैं। वैसे मंत्र की अपनी ऊर्जा होती है। तो जब सूर्यदेव प्रकट हुए तो सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र प्रदान किया, लेकिन माता तो समय कुंवारी थी, और कुंवारी का कहीं पुत्र हो जाता तो उनकी तो बहुत बदनामी होती, इज्जत गिर जाता। तो उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की, नहीं हम तो बस आपको टेस्ट के लिए बुला लिए, हमको आप चले जाइए। लेकिन सूर्यदेव, तो क्या सूर्यदेव इस पे गुस्सा किए थे क्या? मैं उतना तो मुझे क्या ऐसा बोले कि हमको तो क्यों नहीं, सूर्यदेव बोले कि आपको कि आपने तो महर्षि की सेवा की और महर्षि का वचन अटल है, तो मुझे आपको पुत्र देना ही होगा। तो भगवान सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र दिया। ठीक है जी। फिर जब सूर्यदेव चले गए तो माता कुंती को लगा कि वो समाज में क्या बताइए, क्योंकि वो तो कुंवारी थी, उनका विवाह भी नहीं हुआ था, पुत्र हो गया। तो उन्होंने अपनी मर्यादा को बचाने के लिए क्या किया कि उस पुत्र को एक टोकरी में डाल के गंगा नदी में बहा दिया। उनको तो बहुत दुख हुआ होगा इस बात का कि कोई भी अपना पुत्र को, अपने ही पुत्र को गंगा नदी में बहा देना मरने छोड़ने के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि हो सकता है कि वो मर जाएगा। हाँ, एक और पॉइंट जो मैंने बताना भूल गया कि जब कर्ण जन्मे थे तो कवच और कुंडल उनके जन्म के ही साथ था। अच्छा, जन्म के साथ उनके साथ वो जो कवच के बारे में हम लोग जो बहुत प्रचलन है, वो कवच कुंडल, कवच का, वो कवच कुंडल उनकी बॉडी का ही पार्ट था। अच्छा, उनके बॉडी का ही पार्ट जो सूर्य भगवान ने जब दान में दिया था। हाँ, तो फिर जब उनको बहाया तो वो गंगा में बहते बहते अधिरथ और माता राधा को मिला। अधिरथ और माता? अधिरथ एक सारथी थे जो ये चलाते थे, रथ चलाते थे जी। तो उन्हीं दोनों को मिला, तो उन्हीं दोनों ने उनका पालन पोषण करके उन्हें बड़ा किया था। इस अभी उनको ये बताया को राधे कर्ण भी कहा जाता है। अच्छा, राधे कर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि
कर्ण को पाली थी वो राधा, माता राधा थी। अच्छा अच्छा जी। कर्ण को पता बहुत बाद में चला कि वो कुंती के पुत्र हैं, नहीं तो पहले उनको यही लगता था कि माता राधा और अधिरथ ही उनके पिता हैं। अच्छा तो वही है कि कर्ण के साथ कवच कुंडल जन्म से ही था। अच्छा, कवच कुंडल था तो उनके अंदर ये भावना कहाँ से है कि मैं भी एक जो धनुषधारी बन जाऊं? देखिए, जन्म से धीरे धीरे समय के साथ साथ आया होगा, और उनको बचपन से ही धनुर्विद्या सीखने का मन था, लेकिन वो एक बार गए भी थे गुरुद्रोण से सीखने के लिए, लेकिन गुरुद्रोण ने ये कह के मना कर दिया कि आप सूत पुत्र हैं, हम बस राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। सूत्रपुत्र क्या मतलब वो सूत, क्या डिस्क्रिमिनेशन था वहां? हाँ, डिस्क्रिमिनेशन एक तरह से था। उस समय भी डिस्क्रिमिनेशन होता था? डिस्क्रिमिनेशन आज के जैसे नहीं, लेकिन सूत पुत्र एक जैसे क्या कहते हैं, वो निचला काम हो जाता था। जैसे उनके पिता अधिरथ थे जो रथ चलाते थे, जी। तो उनके लिए वो एक नीचा जैसे, हाँ, एक तरह से आप डिस्क्रिमिनेशन ही कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। हाँ, तो इन्हीं के कारण, हाँ, सूत पुत्र का के तो उन्हें पूरा जीवन ही तड़पाया कि एक तरह से उनको झेलना पड़ा ये बात। जो कर्ण थे उनको तो ये बात का बहुत बुरा लगा होगा कि हमको इस बेसिस पे हटा दिया गया कि हम एक इस परिवार से आते हैं, जबकि एक्चुअल में तो वो एक योद्धा परिवार से आ रहे थे। भले उनको छोड़ दिया गया लेकिन कर्ण को तो उनके ब्लड में था ये चीज। देखिए, कर्ण को तो बुरा लगा ही, और किसी को भी बुरा लगेगा, और जीवन भर कर्ण ने संघर्ष किया इसी के खिलाफ। जी। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद धीरे धीरे जब कर्ण बड़े हुए तो उन्होंने एक बार, एक कथा है कि उन्होंने भगवान परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा दी, और उन्होंने इसके लिए उन्हें मतलब भगवान परशुराम को कैसे उन्होंने कन्विंस किया जब द्रोणाचार्य जो थे वो देखिए मना करती? देखिए, भगवान परशुराम बस ब्राह्मण को शिक्षा देते, ठीक है, एक योद्धा को भी शायद वो तो उन्होंने ये थे, तो उन्होंने फिर ब्राह्मण का रूप लिया और उनकी सेवा हुआ की, और उनसे जो दीक्षा प्राप्त की धनुर्विद्या की। जो परशुराम थे वो तो बहुत गुस्से थे, बहुत गुस्से में रहते थे। बहुत बार हम देखे हैं कि वो बहुत गुस्सा करते थे, कुछ भी किसी को श्राप दे देते थे। नहीं, वो दुर्वासा करते थे। भगवान परशुराम क्रोधी भाव के थे। अच्छा। और भगवान परशुराम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है। ओ अच्छा। तो भगवान परशुराम से सीखने के कारण कर्ण एक बहुत महान योद्धा बने थे। अच्छा, इतना महान कह सकते हैं कि महाभारत में वन ऑफ द पावरफुल योद्धा थे जो कर्ण थे। अच्छा, तो फिर उनको पता चला था कि नहीं परशुराम जी को ये एक उस फैमिली से नहीं है? तो पता, एक बार क्या हुआ था, एक कथा है जी कि एक बार भगवान परशुराम सोए हुए थे और कर्ण उनके पैर दबा रहे थे, ठीक है। तो जब उनके पैर को, चरण को दबा रहे थे, तो एक बिच्छू आया। कर्ण ने देखा तो बिच्छू आके चुपचाप कर्ण को काटने लगा। तो कर्ण उसको सहता रहा, वो इसलिए नहीं चिल्लाया कि इससे उनके गुरुदेव का नींद भंग हो जाए। अच्छा, वो जो गुरुदेव थे उनके ऐसे लैप पे सोए हुए थे, मतलब उनके बगल में? गुरुदेव बगल में सोए हुए थे और इनके चरण दबा रहे थे। चरण दबा रहे। तो फिर ये जो थे कर्ण जो थे उनके चरण दबा रहे। तो जब भगवान परशुराम जागे है जी, तो देखा कि कर्ण के पैर से खून बह रहा। जी। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे चरण से खून बह रहा क्यों? बोला कि आप सोए हुए थे, बिच्छू काट रहा था हमको, तो हम इसलिए नहीं चीखे कि आपका निद्रा भंग ना हो। तो भगवान परशुराम को शक हो गया। बोला कि तुम इतना कष्ट सह लिया, एक कोई क्षत्रिय ही कर सकता है, तो ब्राह्मण नहीं कर सकता। सच सच बताओ कौन? वो तो उनसे झूठ बोल के बोले थे कि हम तो ब्राह्मण है ना। तो कर्ण जो है वो झूठ बोले थे। तो फिर कर्ण उनको बताया कि हम शुद्ध पुत्र हैं, हम आपसे शिक्षा लेने के लिए इस मतलब छद्म भेष को धारण किया। तब भी परशुराम शायद नहीं माने थे, बोले थे कि नहीं तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। तो नहीं, परशुराम माने तो, लेकिन छल से, क्योंकि वो विद्या ग्रहण किया था, तो परशुराम क्रोध में उनको श्राप दिए कि जिस दिन तुमको इस विद्या का सबसे ज्यादा जरूरत होगा उस समय तुम इस विद्या को भूल जाओगे। हाँ, उसका यूज नहीं कर पाओ, है ना। तो फिर कर्ण पूरा क्षमा उमा मांगे, तो इसके लिए देखिए श्राप जो दिए वो वापस नहीं आ सकते। तो साथ साथ भगवान परशुराम उनको
विजय धनुष भी दिए थे। विजय धनुष दी। वो ऐसा धनुष था। अच्छा, वो उनके सामने सॉरी बोला, वो माफी मांगा कि ना ना प्रभु हमसे ना गलती हो गया, तो उनका थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, तो फिर उनको धनुष दी कि तुम इस धनुष का इस्तेमाल करो, हाँ, है ना। अच्छा कि श्राप तो दे दिया था, अब श्राप तो अटल था। हाँ, श्राप तो वापस होता ही। तो साथ साथ भगवान उसको ये विजय धनुष भी दी थे, जिसके रखते कर्ण पराजित नहीं हो सकता था, पराजित नहीं हो हाँ, सकता था। हाँ। तो यही कथा है। जिसपे एक जो हमारे एक जो मूवी बना था कल की, उसपे एक जो हुआ था कि एक रथ जो एक हाथ भी पीछे चल जाए तो समझो ना, तो क्योंकि वो- कहाँ तो मनांत वो कथा है कि वो कथा बताइएगा थोड़ा हमें। कि अर्जुन और जब कर्ण में युद्ध हो रहा था, हाँ, अर्जुन जब बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता था। तो उनको घमंड हो गया, और कर्ण जब चलाते थे 2 कदम, तो उनको घमंड हो गया। तो वो भगवान श्री कृष्ण के कहते हैं कि देखिए हम कितना श्रेष्ठ होता है, हमारे बाण मारने पर कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चल जाता है, जबकि वो बाण मार रहे हैं तो 2 कदम जाता है। और श्री कृष्ण जो मंद मंद मुस्काते थे और उसको बता देते थे। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आपका रथ तो स्वयं अग्निदेव दिए हैं, और आपके झंडे पे स्वयं हनुमान जी महाराज हैं, और हम तीनों लोगों के स्वामी स्वयं बैठे हैं। उसके बाद वो रथ संभाल रहे हैं ना। उसके बाद भी 2 कदम अगर कोई योद्धा पीछे कर देता, सोचो कितना वो शक्तिशाली होगा, कितना वो श्रेष्ठ योद्धा होगा। अगर हमारे ऑडियंस, अगर आपको ये चीज थोड़ी भी अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी हम और भी कर्ण के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि अर्जुन के साथ उनका क्या रिलेशन था, और क्यों वो दुर्योधन के साथ वो क्लोज में रहे, जबकि वो इतने स्वाभिमानी और इतने अच्छे आदमी थे कि कभी भी अधर्म का कभी साथ नहीं दिए होंगे, लेकिन तब भी वो दुर्योधन का साथ दिए, जो कि गलत था, उनको भी मालूम था। अभी हम सर से ये चीज के बारे में भी बात करेंगे, अब हमारे साथ बने रहिए सर। तो आगे क्या हुआ, अभी हम कहना चाहते थे दुर्योधन के साथ उनका क्या रिलेशन था, क्यों, कब मिले, वो पूरे अच्छे से बताइए। देखिए, जैसा मैंने कहानी में पढ़ा है जी, जब पांडवों ने शिक्षा ग्रहण कर ली और कौरवों ने भी शिक्षा ग्रहण कर ली, जी, तो हस्तिनापुर में एक सभा लगा था जहां सब अपना कौशल दिखा रहे थे। जैसे भीम अपना गदा युद्ध दिखा रहे थे, युधिष्ठिर अपना भाला चलाने का, तो वैसे अर्जुन अपना गांडीव दिखा रहे थे, मतलब अपना धनुर्विद्या का प्रदर्शन कर रहे थे, और वैसे ही कौरव लोग भी कर रहे थे। ठीक, तो उस समय मतलब द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे, उन्होंने ये घोषणा की कि अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है। तो उस समय उस भवन, मतलब जहाँ सभा थी, वहां भी कर्ण भी थे। तो कर्ण ने इसका विरोध किया कि आप बिना कि हम भी कोई कम बड़ा योद्धा नहीं है, हमें भी मौका दीजिए दिखाने का। तो द्रोणाचार्य ने ये कह के मना कर दिया कि तुम सूत पुत्र हो और ये सभा बस राजकुमारों की है। अच्छा, तो उसी पे कर्ण ने उनका विरोध किया कि आप किसी के जन्म पे, जाति से ऐसा नहीं बोल सकते, आप उसका टैलेंट देखिए, एक जैसे उनका क्या कहते हैं गुण देखिए। हाँ, ये आप हमको धनुर्विद्या, आप हमारे कर्म से देखिए। हाँ हमारे कर्म से, आप हमारे धनुर्विद्या से हमको जस्टिफाई कीजिए। तो बोला कि एक राजकुमार को चुनौती एक राजकुमार ही दे। उसी समय दुर्योधन ने उनको अंग प्रदेश का राजा बना दिया। बोला कि अगर कोई राजकुमार को चुनौती कोई राजकुमार या राजा दे सकता है, तो हम इसको अंग प्रदेश का राजा घोषित करते हैं। आज के आज। तो वही कर्ण जो बचपन से तिरस्कार, सूत पुत्र का चिढ़ाया किया, इसको हर जगह क्या कहते ठुकराया गया, धिक्कारा गया, उसको अब कोई राजा बना दिया, तो सोचिए किसी को भी लगेगा ही अब कोई जगह का राजा, उसको इतना सम्मान, पहली बार उसको अपनाया गया। हाँ उसको इतना सम्मान दिया, उसका मान मर्यादा कभी भी उसको अपनाया। उनकी जो माँ थी वो भी उनको अपनाई नहीं, उनके गुरु थे दुर्योधन, वो भी नहीं मन, दुर्योधन द्रोणाचार्य जो थे वो भी उनको अपनाने से, वीरू भगवान परशुराम होते, बाद में गुरु परशुराम आए थे ना। हाँ, तो फिर तो वही थे कि कर्ण को इतना सम्मान मिला तो कर्ण रिली हो गए। तो उसी समय कर्ण ने उनको वचन दिया कि जब तक हमारा जीवन है तब तक हम आपके प्रति निष्ठा भाव से आपका सेवा करेंगे और आप हमारे मित्र रहोगे। तो इसीलिए वो हमेशा दुर्योधन का साथ देते थे जी, जानते हुए कि वो अधर्म के पक्ष में है। अच्छा, क्योंकि दुर्योधन ने उसका साथ तब दिया
जब उसको समाज हमेशा ठुकराता था, उनको इतना इज्जत दिया, उनको अंग प्रदेश का राजा बना दिया गया। मतलब दुर्योधन जो थे वो पहला आदमी है जो उनको माने हो वो, है ना। एक ही आप खुद समझिए कि आप गरीब हैं, आपको निचले जगह का, मतलब कोई आपको पूछ नहीं रहा और आपको अचानक कोई इतना बड़ा राजा बना दे, आपको कोई इतना सम्मान। दुर्योधन के बारे में अभी हम जान रहे थे, तो अब हम आगे हम जानना चाहते हैं कि दुर्योधन और कर्ण का और ज्यादा रिश्ता जो दोस्ती का है वो कैसे बढ़ा। ठीक है, अभी तक हम वहां तक जाने कि हाँ उस राज्य का मित्रता तो वहीं से शुरू हुआ और फिर वो धीरे धीरे समय के साथ तो मित्रता बढ़ता ही है जी। बस मित्रता वैसे ही बढ़ा धीरे धीरे। तो वो इतना ज्यादा कैसे हो गए कि अब यहाँ से इस पॉइंट से कर्ण हमेशा हर समय दुर्योधन का साथ देते थे हर चीज में। ठीक है, तो दुर्योधन को भी धीरे धीरे उनसे मित्रता हो गई क्योंकि हर चीज में कर्ण उनके लिए खड़ा रहता था। कर्ण का तो मित्रता उसी समय हो गया जब उसको इतना सम्मान दिया, उसको राजा बना दी, उसके ऋणी हो गए। अच्छा उसके ऋणी हो गए, है ना।